आज हमारा चैप्टर तीसरा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो अब हम इसका आज इंट्रोडक्शन संपूर्ण इंट्रोडक्शन आज अच्छे तरीके से देखेंगे और इसे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो यहाँ पर देखो युग्म दो जोड़े होते हैं, दो चर वाले। तो ये जो जैसा आप पढ़ के आए हैं बहुपद, ठीक है, तो उसमें जैसे हमारे एक समीकरण बनता था, ऐसे इसमें दो समीकरण होते हैं, दो युग्म होते हैं। अब युग्म की बात कर रहा तो युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो जैसे हमने एक आपका व्यापक रूप लिखे, इसका व्यापक रूप लिखते हैं कि जैसे हमने बोला कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर में 0। ठीक, एक ये इसका जोड़ा हो गया, और एक और ये कि a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 बराबर में 0। ठीक, इस प्रकार से आपको क्या है, ये दो युग्म मिल गए। तो ये इसका क्या है, समीकरण का व्यापक रूप है, ये हमारा व्यापक रूप है। अब जैसे आपका एक एग्जांपल लेकर के बताएं, जैसे अब मिल जाएगा आपको, जैसे में कि आपका जैसे 3x, ठीक है, प्लस का 4y बराबर में 10 और 2x माइनस का 2y बराबर में 12। इस प्रकार से आपको मिलते हैं ना बहुपद में, दिखाए थे, बताए भी थे आपको। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर अब अगर आप इसको हल करोगे तो देखो 3x प्लस का 4y माइनस का 10 बराबर 0, तो 2x माइनस का 2y और माइनस का 2 बराबर में 0। तो यहाँ से देखो, अब इसकी जो तुलना हम इससे कर देंगे, तो यहाँ से a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो a1 का मान आ जाएगा 3 और b1 का मान आ जाएगा 4 और c1 का जो मान है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 10। ठीक, और इसी प्रकार से a2 का मान कितना आ जाएगा, a2 का मान आ जाएगा 2 और b2 का मान कितना आ जाएगा, b2 का मान आ जाएगा माइनस का 2 और c2 का मान माइनस का 2। तो ये बात समझ में आई। ऐसे आपको समीकरण दिए गए होंगे और इसके इस प्रकार से तुलना, यहाँ से हम a और b और c के मान आप आराम से निकाल सकते हैं ना, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान आराम से आप निकाल सकते होंगे। तो यहाँ तक आपको कोई समझ में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, हमने भी तुमने कुछ समझाया नहीं, सिर्फ इतना आपको बताया है कि इस प्रकार से आपका समीकरण जो है दिए गए होंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, समीकरण दिए गए होंगे तो पता हो गया। अब यहाँ पर आपका जो है कि इसका जो आपका दो चर रैखिक समीकरण वाले जो युग्म है, इसको हम तीन तरीकों से, अलग अलग विधि, इसकी तीन विधि से इसको हम तीन विधियों से इसको क्या कर सकते हैं, हल किया जा सकता है। तो तीन विधि कौन कौन सी हैं वो भी समझ लो। तो देखो यहाँ पर जैसे पहली विधि आपकी हो जाती है कौन सी, ग्राफी विधि। ठीक, ग्राफी विधि से भी हम ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। और दूसरी है आपकी विलोपन विधि या प्रतिस्थापन, पहले का तो प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी हो जाती है आपकी विलोपन विधि। तो इन तीन विधियों से हम क्या कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। आपको पेपर में या आपका जो क्वेश्चन में कहेगा कि आपको जो समीकरण दिया गया होगा कि ऐसे आप ग्राफी विधि से हल करो, इसे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करो, या इसे आप विलोपन विधि से हल करो। ठीक है, कभी कभी तो तीनों से कह देता है कि इसको तीनों से हल करो। वो फिर आपको जो बड़े क्वेश्चन में पूछ देगा तो बड़े अंक में, तो आपका वो इसमें भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब हम एक एक विधि करके आपको अच्छे से समझाते हैं, एक एक उदाहरण लेकर के, कि जो है कि ग्राफी विधि में कैसे हम हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में कैसे हल करेंगे और विलोपन विधि में कैसे हल करेंगे। जो बिंदु है उसको लिखवाते हैं, फिर उसके बाद ग्राफी विधि को शुरू करेंगे। तो देखो, एक आपका होता है, इसके 3 पॉइंट होते हैं, a1 बट्टे में a2 इज़ नॉट इक्वल टू, सबसे पहले हम इसी को निकालेंगे, इसके बाद जो हम सवाल को हल करेंगे। तो a1 बट्टे a2 इज़ नॉट इक्वल टू, अगर b1 बट्टे b2 है, मतलब जो इसको बटे में करेंगे दो चीज़ों को, तो अगर इज नॉट इक्वल टू किसके, b1 बटे b2 के, तो ये हमारी कैसी रेखा हो जाएंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक, प्रतिच्छेदित रेखा। अब प्रतिच्छेदित रेखा का मतलब कहाँ से है, तो प्रतिच्छेदित रेखा का मतलब ये कि जैसे यहाँ एक रेखा ये है, तो एक रेखा जो हम इसका ग्राफ बनेगा तो वो इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो वो कैसा करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो वो हमारी होती है प्रतिच्छेदित रेखा है। और इसके जो हमें हल मिलेंगे, इसको हम अगर हल करेंगे तो सिर्फ इसका एक हल हमको मिलेगा। ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखा का सिर्फ एक हल ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपका एक दूसरी, क्या नाम, दूसरी क्या है कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2, अगर ये है तो ये हमारी कैसी रेखा कहलाती हैं, समपाती रेखाएं।
अब संपाती रेखा भी कैसी हो जाएंगी, तो संपाती रेखा की ऐसे जैसे आपका एक ये बना है, ठीक है, एक आपकी जो रेखा है इसी के ऊपर से इसको ढकते हुए एक रेखा आपकी चली जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी संपाती रेखा। इसका जो हल होंगे, इसके कितने हल होंगे, इसके अनेक हल हो जाएंगे आपके, ठीक है। आप जब हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी सवाल जब हल कराएंगे तो आपको बताएंगे और आपको तब अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो इसके कितने हल हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन आ जाती है कि A1 बट्टे में A2 बराबर में B1 बट्टे में B2 और इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टे में C2 बराबर में। तब यहाँ पर क्या होगा, तब ये हो जाती है समांतर रेखा, ठीक, समांतर रेखा। आपको समझ में भी आएगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप जो इसका ग्राफ बनाओगे तो प्रतिच्छेद करेगा, और अगर A1 बट्टे ये तीनों बराबर हैं तो आपका जो ग्राफ है वो एक दूसरे की लाइन पर वो करेंगे, ठीक, बराबर B1 बट्टे B2 के। लेकिन C1 और C2 बराबर नहीं होगा तो हमारी कैसे रेखा होंगी, समांतर। और समांतर रेखा मतलब जैसे एक रेखा ये तो दूसरी रेखा भी इसके जो पास से मतलब बराबर में होगी, ठीक है, दोनों रेखा किसके बराबर में। तो जो इसके हल मिलेंगे हमको, किसने हम हल मिलेंगे, इसका हमें कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई हल नहीं है। बात समझ में आ गई, तो इसका हमें कोई हल नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों रेखा आपस में दूर दूर है, इसका कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। अब समझ में आ गई ना बात। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि इसे हम लोग बोलते हैं, ये दो हो जाती हैं जो आपकी, इसे हम संगत भी बोल देते हैं, संगत, ठीक, क्योंकि सारे इसके हल हैं तो ये संगत, और जो ये वाला होता है ये हमारा असंगत, असंगत, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये होता है संगत और ये हो जाता है असंगत। तो सबसे पहले आपको सवाल हल करने से पहले आपको यही चीज़ देखना होगा, अगर अगर समांतर रेखा आ जाती है तो आप उसको हल ही नहीं करेंगे क्योंकि हल होगा ही नहीं, उसका कोई हल ही नहीं होगा। अगर प्रतिच्छेदित आता है, अगर संपाती आता है, जो कंडीशन इनको सेटिस्फाई करता है तभी आप इसको हल करेंगे। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम सवाल को क्या करेंगे, हल नहीं करेंगे। तो समझ में आ गई ना बात, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल लेकर के आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जैसे हमने 3 कंडीशन आपको बताई थी कि इसमें से किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमने यहाँ पर क्या करेंगे कि इसकी तुलना करेंगे। किसकी तुलना, इसकी तुलना किससे करने पर, की तुलना A1x प्लस B1y प्लस में C1 बराबर 0, ठीक है, और A2x प्लस का B2y और प्लस का C2 बराबर में 0 से करने पर, ठीक। आप जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि देखो A1 बराबर मिलेगा 1 और A2 बराबर क्या मिलेगा 2, ठीक है, और बराबर में B1 बराबर मिलेगा हमको 3 और B2 बराबर क्या मिलेगा -3, ठीक। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका, बराबर में क्या मिल जाएगा -1 और -6 और -12, ठीक, क्योंकि आपका ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। तो ये मिले, तो देखो ये मिला हमें, क्या मिला 1/2, इसको हल करोगे तो क्या जाएगा -1/-1 बराबर में -1/-2, तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो अब ये देखो, तो ये बताओ किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो देखो मतलब 1/2 इज नॉट इक्वल टू बराबर, मतलब इसके भी बराबर नहीं क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक है, 1/-1 क्योंकि यहाँ पर, और ये दोनों बराबर, ये और दोनों बराबर, ये भी बराबर नहीं है। तो ये चीज़ हमें देखना है कि 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये कौन सी रेखा है हमारी, प्रतिच्छेदित रेखा होती है। कैसी रेखा होती है, प्रतिच्छेदित रेखा। देखो ये भी हमने आपको पढ़ाया है, ये देखिए, ये देखो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हमारी कहाँ कैसी रेखा होती है, प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक। तो ये हमारी कैसी रेखा है, ये तो समझ में आ गया कि इस प्रतिच्छेदित रेखा है। तो इसका जो है कितना चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, प्रतिच्छेदित रेखा। आप पहला एग्जाम्पल है इसलिए आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से। प्रतिच्छेदित रेखा है तो इसके कितने हल होंगे, प्रतिच्छेदित रेखा के एक हल होता है, ये आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले इसे ग्राफीय विधि से हल करके देखेंगे। तो अब सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर आप 2 बॉक्स बनाओगे, ठीक, इस प्रकार से।
एक में आपका समीकरण फर्स्ट का सारा डाटा रहेगा, ठीक, ये वाला आपका समीकरण फर्स्ट का, और एक में आपका सारा समीकरण सेकेंड का डाटा रहेगा, समीकरण सेकेंड। अगर ग्राफ वाला बनाना है, ग्राफी विधि से हल करना है, तो आपको ऐसे ही हल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप करोगे क्या, आपको ये करना होगा कि जैसे सबसे पहले आप समीकरण फर्स्ट ये होता है, समीकरण सेकेंड ये है, आप सबसे पहले आप समीकरण फर्स्ट उठाओगे। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, 1x प्लस का 3y बराबर में 6। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक बार x बराबर 0 रखना है और एक बार y बराबर 0 रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लो x और यहाँ पर y, x और यहाँ पर y, ठीक। तो रखो भाई एक बार x बराबर 0, जैसे हमारे पास 1x प्लस का 3y बराबर में 6 है, तो एक बार हमने जब x बराबर 0 रखा तो ये हमें क्या मिला, आपका 3y बराबर में 6, तो y बराबर क्या मिल गया आपका 2, ठीक है। जब हमने x बराबर 0 रखा, जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर हमको 2 मिला। अब हम जब हम y बराबर 0 रखते हैं तो 1x प्लस का y बराबर 0 हो गया बराबर में 6, तब हमें x बराबर क्या मिला, 6 मिल गया, ठीक। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 2 मिला, जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 6 मिला। तो इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कि जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 2 मिल गया, जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 6 मिल गया। अब आते हैं समीकरण सेकेंड में। तो समीकरण सेकेंड में भी आपको सेम यही करना है, क्या करना है कि 2x माइनस का 3, पहले इसको लिख लेते हैं कि देखो 2x माइनस का 3y और बराबर में 12। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x बराबर जब 0 रखा तो माइनस का 3y बराबर में 12, तो y बराबर क्या आ गया, माइनस का 4, ठीक, क्योंकि ये 3 इसका गुणा में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया, माइनस का 4। अब जब हमने y बराबर 0 रख दिया तो यहाँ पर 2x y बराबर 0, तो देखो y का गुणा 0 का गुणा किसी भी संख्या से कराओगे तो 0 हो जाएगा, तो कोई 3 गुणा 0 हो जाएगा, तो बराबर में 12, तो 2x माइनस का ये पूरा 0 बराबर में 12, तो 2x बराबर में 12, तो x बराबर 6, ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर माइनस का 4 आया, जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 6 आया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जब x बराबर 0 रखा तो माइनस का 4 आया, जब हमने y बराबर 0 रखा तो 6 आ गया। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बना लेते हैं ग्राफ, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं। तो देखो ये हमने एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पता है ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई डैश अक्ष, और ये होता है एक्स डैश अक्ष, और ये होता है वाई अक्ष, ठीक। ये चीज़ें तो आपको पता है अच्छी तरीके से। अब हमें क्या करना है कि देखो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट को, जो हमने इसको जो डिब्बा हमने बनाया था तो बॉक्स को, इसके सारे मान को देखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में देखो कि हमारे पास 0x बराबर 0 है, तब y बराबर क्या है, 2 है, ठीक। इसको देखेंगे, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि 0 कामा में 2 और आपका 6 कामा में 0, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई, ठीक। यहाँ पर सारे एक्स के मान होंगे, इधर साइड एक्स के और इधर होंगे वाई के, इधर एक्स के इधर वाई के। इसी प्रकार से यहाँ पर एक्स का मान ये और वाई का मान तब ये है जब हमने एक्स का मान 6 है तो वाई का मान हमारा 0 है, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। अब देखो यहाँ पर, तो अब हमें सबसे पहले समीकरण फर्स्ट वाले को देखना है। तो इसमें देखो 0 कामा 2, तो एक्स अक्ष पर हमें 0 देखना है और वाई अक्ष पर 2 देखना है। तो वाई अक्ष पर 2 हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा वाई अक्ष पर 2। तो ये हमारा क्या हो गया बिंदु, 0 कामा में 2 हो गया, ठीक। अब इसी प्रकार से देखो 6 कामा 0, तो अब 6 कामा 0 मतलब एक्स अक्ष पर 6 देखना है और वाई अक्ष पर 0, तो वाई अक्ष पर 0 यही हो जाएगा, मूल बिंदु होता है जो, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मिल गया, तो यहाँ पर इसको लिख दो आप, क्या लिखोगे, 6 कामा में 0। अब हमें क्या देखना है, इसमें आ जाओ दूसरे वाले में कि एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर माइनस का 4। तो वाई अक्ष पर माइनस का 4 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा वाई अक्ष पर माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो क्या कि 0 कामा में माइनस का 4। अब हमें क्या देखना है कि एक्स अक्ष पर 6, तो एक्स अक्ष पर 6 तो यही तो होगा, एक्स अक्ष पर 6 और वाई अक्ष पर 0, तो वाई अक्ष पर 0, ठीक। अब इतना कर लिया ना। अब हमें क्या करना है कि इनको मिलाना है, तो मिला दो भाई। देखो ये देखो हमने मिला दिया। अब जहाँ पर ये प्रतिच्छेद मतलब किए हैं वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का मान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि देखो ये देखो हमने यहाँ पर जो दोनों जो रेखा कहाँ पर काट रहे हैं, तो दोनों रेखा आपस में यहाँ पर काट रही हैं। तो ये जो हमारा क्या है, ये है एक्स अक्ष पर हमारा 6 है और वाई अक्ष पर 0 है, ठीक है। तो हमें इसका यही मान मिलेगा कि x बराबर हमें यहाँ से 6 मिला और y बराबर हमें 0 मिल गया। तो बस ये होती है हमारी ग्राफी विधि,
ठीक है। तो यहाँ पर हमें x बराबर 6 मिला और y पर क्या मिल गया, 0 मिल गया। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो जहाँ पर आपने जैसे हमने रेखा खींची तो वहाँ जहाँ पर आपकी काटेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ पर काट, यहाँ पर काटा तो ये हमारे बिंदु रख लिए जाएंगे। और यहाँ पर देखो x पर हम देख पा रहे 6 है तो y पर हमारा क्या है, 0। तो ये हमारा x का मान 6 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ से हमें x और y के मान मिल गए। तो अब इसी प्रकार से जब हम प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से रखेंगे तब भी हमारा x बराबर 6 आएगा और y बराबर 0 ही आएगा। तो चलो उससे भी देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि में इस पे क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल आपका वही लिया कि देखो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 6 आएगा, y बराबर 0 आएगा। तो अब इसको करते हैं हल। तो अब इसको हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि देखो इससे निकल रहा है प्रतिस्थापन। स्थापन मतलब कि एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर आपको स्थापित कर करके मान को निकालना होता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, तो ये हमें पता है कि 1x बराबर ये 4 और ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या करना है कि आपको इसी में से कोई एक समीकरण उठाना है और यहाँ से आप x का मान निकाल लोगे। 1x, ठीक है, सिर्फ 1x प्लस का 3y बराबर में 6 है। तो यहाँ से हम इसका मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल सकते हैं आराम से, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो एक लिखें या नहीं लिखें बात एक ही है। देखो x बराबर में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, सॉरी प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3y। तो यहाँ से देखो हमने x का मान निकाल लिया। x का मान हमने क्या निकाला, 6 माइनस का 3y। तो इसके हम क्या मान लेंगे, समीकरण थर्ड। ठीक, क्या माना, समीकरण थर्ड। आप समीकरण थर्ड मानने के बाद अब क्या करोगे आप कि जो हमने इसको x का मान निकाला है वो आप रख दोगे समीकरण सेकेंड में। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि समीकरण थर्ड का मान समीकरण किस में रखने पर, सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखने पर। ठीक, तो चलो रख दो भाई। तो देखो यहाँ पर समीकरण सेकेंड हमारे पास क्या है, 2x माइनस का 3y और बराबर में 12। ठीक, तो यहाँ पर मैं x की जगह पे क्या रखना है, 6 माइनस का 3y। तो 2 इंटू में x की जगह पे 6 माइनस का 3y और माइनस का 3y बराबर में 12। ठीक, तो अब यहाँ से देखो, अब 2 का गुणा से करोगे तो 2 छिंग 12 और 2 तिहाई 6y और माइनस का 3y बराबर में 12। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, अब इसको हल करो तो देखो 12 और 6y और 6 और 3 9y। ठीक है, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि दोनों में जुड़ेंगे, चिन्ह यहाँ पर माइनस का ही था, तो बराबर में 12। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, माइनस का 9y बराबर में 12। अब ये प्लस का 12 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 9y बराबर में 12 में से 12 गए 0। ठीक, पहला सवाल इसलिए पूरा अच्छी तरीके से डिटेल से बता रहे हैं। तो y बराबर यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, 9 किसका है, यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 0/9, तो 0 का जब भाग 9 में देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 ही तो आ जाएगा। तो y बराबर देखो 0 निकल गया यहाँ से भी, वहाँ पर भी देखो हमने y बराबर 0 ही निकाला था। अब जब हमारे पास एक मान आ गया है तो इस मान को आप चाहे तो समीकरण फर्स्ट में रख दें, चाहे तो समीकरण सेकेंड में रख दें, चाहे तो जो हमने थर्ड माना है इसी में रख दो। तो अब यहाँ पर लिख लो, क्या लिखोगे कि जो y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, जो हमने माना था उसी में रखेंगे, समीकरण थर्ड में रखने पर। तो रख लो भाई। तो यहाँ पर y बराबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या था, x बराबर माइनस का 6 माइनस का 3y। तो रखो x बराबर 6 माइनस का 3y। तो y बराबर क्या रखना है, 0। तो x बराबर 6 और माइनस का 3 गुणा में 0। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आएगा, और 3 का गुणा 0 में करोगे तो खत्म हो जाएगा। तो देखो x बराबर 6 आ गया, x बराबर 6 और y बराबर 0। ठीक है, उसमें भी हमारा यही आया था कि x बराबर 6 और y बराबर में क्या आया था, 0। ये देखिए जब हमने ग्राफीय विधि से हल किया था, x बराबर 6 और y बराबर 0। ठीक है, देखो दोनों सेम आ गए ना। तो देखो हमने प्रतिस्थापन विधि से भी देख लिया। अब इसी प्रकार से देखो विलोपन विधि में क्या होता है उससे भी देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखो समझो। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास दो समीकरण यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि x प्लस का 3y और बराबर में 6
और 2x माइनस का 3y बराबर में 12 दिया गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि कोई दो जो हैं उनको समान करना होता है, फिर वहाँ पर अगर आपका प्लस माइनस करके आपको काट देना होता है। अभी नहीं समझ में होगा तो देखो समझाते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले से हमें सब कुछ दिया गया है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो दिया गया है अगर आपका, तो यहाँ पर देखो ये प्लस का ये माइनस का है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जोड़ने पर किया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे प्लस माइनस में। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो 2x और 1x क्या हो गया 3x, और ये कितना हो गया 12 6 18 हो गया। यहाँ पर को तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर x बराबर क्या निकल के आ गया हमारे पास 18 बटे में 3, तो 3 छिक्के 18, तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हमने x बराबर क्या निकाल लिया 6 निकाल लिया। यहाँ पर सीधे सीधे प्लस माइनस कट रहा तो हमने काट दिया। अब यहाँ पर और दोनों बराबर भी, तो देखो ये भी 3y था ये भी 3y था, तो आपस में कट गए। तो x बराबर 6। अब इसी प्रकार से y बराबर निकाल लो, तो y बराबर कोई भी किसी में भी मान रख दो x का मान। तो x का मान हम क्या लिख देते हैं, x का मान किसमें रखने पर आपका किसमें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण जब फर्स्ट में रखोगे तो तब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि देखो x प्लस का समीकरण फर्स्ट ये तो था हमारे पास, हमारा x प्लस का 3y बराबर में 6, तो x का मान 6 प्लस का 3y बराबर में 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, 3 6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 6, तो 3y बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 का जब भाग 3 से कराओगे तो आ जाएगा तो 0। तो देखो यहाँ से भी मान आ गए कि देखो x बराबर, देखो तीनों विधियों से मान हमारे कैसे हैं, समान आएंगे। x बराबर 6 आ गया और y बराबर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक। समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पर तो समान था तो आपने कर लिया। अब जैसे एक एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं विलोपन विधि का, जहाँ पर आपका समान नहीं होगा तब आप उसको कैसे हल करोगे। अब देखो जैसे ये, अब ये समान नहीं है तो अब देखो इसको आप कैसे हल करोगे। तो देखो ये होता है हमारे पास समीकरण फर्स्ट और ये होता है समीकरण सेकंड, आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसको समान बनाने के लिए आप क्या करो, यहाँ तो आप ये कर सकते हो कि देखो 3 का यहाँ पर 3 है, या तो x को समान बना लो या तो y को समान बना लो। तो x को समान बनाने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, x कब समान बन सकता है, जब आप 3x में आप 2 का गुणा कर दो और 2x में 3 का गुणा कर दो, तब x समान बन सकता है। या तो आप सिर्फ एक चीज करो कि आप सिर्फ 2 में 2 का गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, तो आपस में कट जाएंगे। तो कौन सा सरल लगा, यह चीज को देखना पड़ेगा कि आपको क्या सरल लग रहा है। जो आपको सरल लगे आप उस चीज से सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमें ये वाला सरल लग रहा है कि अगर हम 2y में 2 का गुणा कर दें तो ये हमारा 4y बन जाएगा और आपस में दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस में। समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पर हम यही चीज करेंगे कि जो 2y दिया गया है उसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी संख्या में गुणा कर रहे हैं 2 का, तो वो आपका जो समीकरण पूरे समीकरण में आपका 2 का गुणा होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर 2 का गुणा किया तो यहाँ पर आप क्या बन जाएगा कि 3x प्लस का 4y बराबर में 10। ये तो पहले पूरा ऊपर वाला, फिर इसके बाद यहाँ पर जब हम 2 का गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण में 2 का गुणा होगा। कि देखो तब ये क्या बन जाएगा 2 दूनी 4x बन जाएगा और ये बन जाएगा 2 दूनी 4y और ये बन जाएगा 2 दूनी 4। तो समझ में बात आ गई ना। अगर हम किसी संख्या में गुणा कर रहे हैं, अगर कोई भी अगर समीकरण फर्स्ट में हम गुणा कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का कर रहे हैं, तो वो आपका पूरे में होगा। अगर हम इसमें कर रहे हैं तो आपका वो पूरे समीकरण में होगा, ठीक है। अब दोनों में नहीं होगा, लेकिन जो उसमें आप कर रहे हो उसमें पूरे में होगा। अगर समीकरण फर्स्ट में कर रहे हो तो समीकरण फर्स्ट के पूरे में होगा, अगर समीकरण सेकंड में कर रहे हो तो समीकरण सेकंड के पूरे में आपका गुणा होगा, ठीक। तो अब यहाँ से आप प्लस माइनस को आराम से काट सकते हो ना, ठीक है। प्लस माइनस नहीं तो करते हैं। अब यहाँ पर 4 3 क्या हो गया 7x बराबर में 10 और 4 14। तो x बराबर यहाँ से आपके मान क्या निकल के आ गए 14 बट्टे में 7, ठीक है। तो 7 दूनी 14, तो x बराबर क्या आ गया 2। अब यहाँ से आप y का मान आराम से निकाल सकते हो ना, तो y का मान निकाल लो। तो y का मान जब आप निकालोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, समीकरण किस में रख देते हैं, x बराबर x का मान समीकरण अब की बार 2 में रख लेते हैं। x में 2 क्या नाम 1 में तो रखते रहे, अब समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। दोनों में रखने पर आपका मान जो है आ जाएगा 2 में रखने पर। तो रख लो भाई, मान रखा जाएगा वो हमने जो गुणा किया है उसमें नहीं रखा जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विलोपन विधि सरल है लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। कि आपका जो मान है वो किस में रखा जाएगा, कि आप देखो ये जो गुणा करके ये जो बनाया है इसमें आप मान नहीं रखेंगे, आप जो मान पहले वाले समीकरण में रखेंगे, ठीक है। इसमें आप मान नहीं रख सकते हैं, तो हमने आपको गुणा करके बनाया है,
तो यहाँ पर आप मान किस में रखेंगे, तो समीकरण 2 हमारा कौन सा, ये वाला समीकरण है। तो क्या है यहाँ पर लिखो 2x माइनस का 2y बराबर में 2। तो आप इसी में जो है समीकरण का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखो, तो x का मान क्या है हमारे पास 2, तो 2 गुणा में 2 माइनस का 2y और बराबर में 2। ठीक, ये है। तो देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस का 2y और बराबर में 2, तो माइनस का 2y, अब यहाँ पर प्लस का किसका 4 है, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4, तो माइनस का 2y बराबर में माइनस का 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो किसका बचेगा, माइनस का 2, तो y बराबर माइनस से माइनस खत्म, ठीक है, और 2/2, तो ये भी खत्म हो गया, हो जाएगा 2 एकम 2, तो y बराबर क्या आ गया 1। x बराबर हमारा 2 आया तो y बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो हमने विलोपन विधि को दोनों तरीके से आपको बता दिया, और यहाँ पर आप इस चीज़ों का, आपको दो चीज़ों को यहाँ पर विलोपन विधि में सरल है, लेकिन यहाँ पर इन दो चीज़ों का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपका जो समीकरण जो हमारा रखे हुए, अगर हम गुणा कर रहे हैं तो आपका पूरे समीकरण में गुणा होगा, और हम गुणा करने के बाद जब हम कोई दूसरा मान निकालेंगे तो वहाँ पर जिसमें हमने गुणा किया है वो वाला नहीं रखेंगे, गुणा करने से पहले जो मान था उसमें आप मान रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ना। तो आशा करेंगे ये बात समझ में आ गई होगी। तीनों विधियाँ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई हैं, तो आशा करेंगे आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आप और जो किसी अगर कुछ डाउट रह गया तो जो सवाल लगाएंगे तो तब क्लियर हो जाएगा। बच्चे में यही था, अगर कुछ छूट गया होगा तो आपको जब एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और नोटिफिकेशन, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले पहुंच जाए आपके पास। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।